मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के संरक्षक एवं लीगल एडवाइज़र, वरिष्ठ निर्यातक तथा मुरादाबाद की निर्यात इंडस्ट्री की जानी मानी शख्सियत नजमुल इस्लाम एडवोकेट उर्फ नजम भाई ने सभी निर्यातक बंधुओं, विशेषकर मुरादाबाद के हस्तशिल्प निर्यातकों से आगामी 13 से 18 जुलाई तक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स के तत्वावधान में आयोजित किए जाने वाले इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड गिफ्ट वर्चुअल फेयर में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है और कहा है कि अगरचे रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 6 जून है, लेकिन जो निर्यातक अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके हैं वो अब भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अपने ऑफिस में सिटी चैनल से बात करते हुए हाजी नजमुल इस्लाम एडवोकेट ने मौजूदा हालात में वर्चुअल फेयर के आयोजन को निर्यातकों के लिए बड़ी राहत और नेमत बताते हुए इस कॉन्सेप्ट और आइडिया के लिए ईपीसीएच के डायरेक्टर जनरल राकेश कुमार और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद भी पेश की। एक प्रश्न के जवाब में एमएचईए के सरपरस्त ने यह भी बताया कि लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों की मदद का जो सिलसिला शुरू किया गया था वो 72 दिन बीत जाने के बाद अब भी जारी है। लीजिए पेश है एमएचईए के संरक्षक हाजी नजमुल इस्लाम एडवोकेट से की गई बातचीत। नजमुल इस्लाम साहब, सबसे पहले तो आपको इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद कि लॉकडाउन के दौरान आपने लोगों की बहुत मदद की और अपने निर्यातक भाइयों का भी बहुत साथ दिया। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है, कारोबारी ट्रेन पटरी पर आ गई है या अभी नहीं? कुछ कमियां हैं अगर तो क्या हैं, और अगर हैं तो उनका समाधान क्या हो सकता है? देखिए हाशिम भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं उसका जवाब देता हूँ जी। देखिए, जहाँ तक राशन वितरण का और सबको भोजन देने का और मास्क देने का और दवाइयाँ देने का, वो मेरा एक फ़र्ज़ था और मेरा एक दायित्व था। मैंने उसको 72 दिन तक इस कार्य को किया है और मैं आज भी कर रहा हूँ। इसमें मुझे यश के चेयरमैन श्री नीरज खन्ना जी और नाबिदुर रहमान साहब और हमारे महासचिव अवधेश अग्रवाल जी और मेरी बहुत से निर्यातक दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया है और मैंने अपने स्वयं, मेरे बच्चों ने, मैंने अपने स्वयं से इस बीड़ा को उठाया था और मैंने इसको अभी भी आज तक मैं कर रहा हूँ। जहाँ तक निर्यात का सवाल है, अभी निर्यात पटरी पर नहीं आया है क्योंकि बहुत से 32 एरिया हॉट स्पॉट के अंदर है जहाँ पर हमारे कुशल कारीगर रहते हैं, कारखानदार रहते हैं, वो अभी बाहर फैक्ट्री में नहीं जा सकते, वो अपना काम नहीं कर सकते, इसलिए निर्यात अभी पटरी पर नहीं आया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के पटरी पर आएगा। जब ये सारे इस हॉट स्पॉट के एरिया ख़त्म हो जाएंगे, ये कोरोना से हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो निर्यात पटरी पर आ जाएगा। तो इससे ऑर्डर कंप्लीट करने में तो बड़ी दिक्कत आ रही होगी? बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि बहुत से तो अभी जिनके शहर के अंदर जो फर्में हैं वो तो अभी खुली नहीं है जी। और जो कारखानेदार हैं जो उनके बाहर माल लेके जाएंगे उनके सब माल वहीं पड़े हैं, जैसे पॉलिश वाले जो हैं वो वैसी के वैसी हैं। हर तरह कारीगर को दिक्कत आ रही है, वो अभी हॉट स्पॉट के अंदर जो फंसे हैं वहाँ पर दिक्कतें हैं। बाकी सब चीज़ खुल गई हैं, वो वहाँ से कारोबार शुरू हो गया, वो कारोबार कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये आर्डर्स पूरे हो जाएंगे, लेकिन नए आर्डर्स के लिए फेयर की ज़रूरत होती है और जो वैसा फिजिकल फेयर है वो अब नहीं लग पा रहा है। उसके लिए ईपीसीएच ने वर्चुअल फेयर का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। तो आप चूंकि सीनियर एक्सपोर्टर हैं, ईपीसीएच से भी जुड़े हुए हैं, एमएचईए के सरपरस्त भी हैं, आपकी नज़र में वर्चुअल फेयर किस हद तक कामयाब रहेगा? देखिए, वर्चुअल फेयर आने वाला मुस्तकबिल है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कोरोना के अंदर जो बिजनेस के अंदर जो अड़चनें पैदा हो रही हैं, जो आपका सोशल डिस्टेंसिंग था, लोग दूर दूर खड़े होकर अपने दफ्तर में जा रहे हैं, इसीलिए वर्चुअल फेयर को बनाया गया है। अभी देखिए, हमारा एक ज्वेलरी शो हुआ है, किसी ने किया है, जिसमें मैं डायरेक्टर जनरल राकेश कुमार और उनकी पूरी टीम मिस्टर आर.के. वर्मा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो इतना बड़ा कामयाब सक्सेसफुल हुआ है कि लोग सोच भी नहीं सकते कि आने वाला जो फेयर है, अब जो हमारा 15 से 18 जून में जो टेक्सटाइल फेयर लग रहा है, वो उससे भी ज़्यादा कामयाब जाएगा। और उसके बाद जो हमारा हैंडीक्राफ्ट फेयर 13 से 18 जुलाई जो लग रहा है, वो इतना कामयाब जाएगा कि लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ईपीसीएच हिंदुस्तान की एक पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वर्चुअल फेयर के लिए, इसको हमारे राकेश कुमार जी ने बड़ी मेहनत के साथ इसे ऑर्गेनाइज किया है और इसको
बहुत बड़े स्तर पर लेके जा रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, ईपीसेट का धन्यवाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने निर्यातकों के लिए एक बड़ा एक मंच और एक बीड़ा उठाया है, उसको बहुत आगे ले जा रहे हैं। आपकी जानकारी चूंकि बहुत वसी होती है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है या नहीं, और अगर हाँ तो कैसे एक्सपोर्टर्स जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? देखिए, इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं जी। और वो डाउनलोड सब उस पे हो गए हैं और उसकी लास्ट डेट भी आज है। लेकिन किसी भी निर्यातक का अगर रह गया है तो वो उसको अपना आवेदन कर सकता है। ईपीसेट के अंदर ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन वो भर सकता है, और अगर उसके सिक्योरिटी अगर उसके अंदर जमा है, उसमें से अपने वर्चुअल फेयर के पैसे कटवा के वो वापस अपने पैसे ले सकता है। एक क्रॉस चेक वो ईपीसेट को भिजवा दे और बाकी बैलेंस जो है उनका आ जाएगा। क्योंकि वर्चुअल फेयर ऐसा है कि ना तो किसी को आना पड़ेगा, ना कहीं जाना पड़ेगा, एक इंटरनेट के माध्यम से ही आप बिजनेस को बढ़ाएंगे और वो बिजनेस आपका इतना बढ़ेगा, क्योंकि अब वर्चुअल फेयर ही एक हमारे पास एक रास्ता रह गया है। हमारे पास और कुछ नहीं है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है, कोरोना की महामारी है, दुनिया भर की तमाम दिक्कतें हैं, ना तो बाहर आ सकते, ना जा सकते, ना हम लोग जा सकते, ना हम लोग आ सकते। तो इसका जो राकेश कुमार जी ने जो एक बीड़ा उठाया है और इसको उनके अपने दिमाग में एक सोच जो उनकी पैदा हुई और उन्होंने इसको बड़ी लेवल के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट फेयर है वो इतना कामयाब जाएगा जैसे कि हमारे और फेयर होते हैं, स्प्रिंग फेयर हैं या ऑटम फेयर हैं, उसी तरह से ये भी कामयाब होगा। क्योंकि हमारा ज्वेलरी शो बहुत जबरदस्त तरीके से कामयाब हुआ है और उसमें बहुत जबरदस्त ऑर्डर मिले हैं। और उसमें मुरादाबाद को डिस्प्ले के लिए गोल्ड अवार्ड भी मिला है। हाँ, मुरादाबाद में, ये मुरादाबाद के लिए गौरव की बात है यकीनन। जी जी, उसमें एक अवार्ड भी मिला है। लेकिन अब जो हैंडीक्राफ्ट फेयर होगा उसमें देखना आप कितने अवार्ड लूटेंगे लोग जी। क्योंकि उसमें जो है लोग बहुत बड़ी तादाद में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सभी लोग, मैं सभी से अपील करता हूं, जितने भी निर्यातक हैं सभी इस वर्चुअल फेयर को, हैंडीक्राफ्ट फेयर में पार्टिसिपेट करें। और वो एक नया प्लेटफॉर्म होगा उनके लिए, क्योंकि अभी लोग कहीं जा नहीं सकते, कभी आ नहीं सकते, इसलिए यही एक हमारे पास एक रास्ता बचा है वर्चुअल फेयर का। तो मैं फिर दोबारा से डॉक्टर जनरल राकेश कुमार जी और मिस्टर आर के वर्मा डायरेक्टर जी को, ईडी को साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने निर्यातकों के लिए बहुत कुछ सोचा और इसको आगे बढ़ाने के लिए इन्हें कामयाबी मिलेगी। क्या ऐसा नहीं लगता कि आने वाला समय है ही वर्चुअल फेयर का? अभी तो कोरोना की बात है, लेकिन जैसे ये बहुत सुविधाजनक है मेरी नज़र में, आपका क्या अंदाजा है? देखिए, इसमें हमारा एक तो बहुत खर्चा बचेगा। आप जाने के अंदर, टूर करने के अंदर खर्चा होता है, फ्लाइट के पैसे, होटल्स के पैसे, कन्वेंसिंग, दुनिया भर का टाइम का, इसमें हमारी सब तरह से बचत होगी, हमारे पैसे से बचत होगी, हमारी टाइम की बचत होगी। आने वाला जो मुस्तकबिल है, मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ कि ये फेयर, वर्चुअल फेयर ही आने वाला मुस्तकबिल है निर्यातकों के लिए। बस एक आखिरी सवाल ये कि चूंकि अभी भी हमारे शहर में बहुत से हॉट स्पॉट एरियाज हैं, क्या अपील करना चाहेंगे नागरिकों से? देखिए, मैं नागरिकों से सबसे अपील करूंगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाने के लिए कोई ज़रूरी काम है तो घर से निकलें, अदरवाइज वो अपने घर के अंदर ही रहें। पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। जिला अधिकारी महोदय ने, एसएसपी महोदय ने जगह जगह जाकर खुद स्वयं मौके पर देखा है और खुद दिशा निर्देश दिए हैं, मेरी सिविल डिफेंस की टीम को भी और पुलिस को भी। जो हॉट स्पॉट एरिया है वो आप वहाँ पर घर से ना निकलें और घर के अंदर ही रहें। आपको इस बीमारी को अपने आप ही भगाना है। आपके लिए ये नहीं कि आपको साहब कोई हॉस्पिटल में या इसमें, आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप मास्क लगाएं, सड़क पर इधर उधर न घूमें, बाहर ना खड़े हों। मेरी सभी जनता से अपील है कि लॉकडाउन के अंदर जितने भी अब सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, दुनिया भर की जो सब चीज़ें, उसका सबको पालन करें। मेरा सभी से निर्देश है।